रात का अंधेरा घना हो चला था। नरेन अकेला ही नहीं था, उसके साथ उसके दोस्त मीरा और अर्जुन भी थे। तीनों को इस भूतिया रेलगाड़ी की अफवाहों पर पहले विश्वास नहीं था, पर कुछ दिनों से नरेन के साथ अजीब घटनाएं घट रही थी। उसने गहरे सपनों में वही भूतिया रेलगाड़ी कई बार देखी थी और हर बार वह सपने से चौंक कर उठता। कुछ अज्ञात शक्ति जैसे उसे खींच रही थी। एक दिन उसने अपनी परेशानी मीरा और अर्जुन से साझा की, तो उन्होंने मिलकर इस रहस्य का पता लगाने का निर्णय लिया। अगले दिन रात के ठीक 12 बजे तीनों पटरियों की ओर चल दिए। जंगल से होते हुए पटरियों तक का रास्ता बेहद डरावना था। रास्ते में कुछ जले हुए पुराने रेल के डिब्बे दिखे, जिनके पास जाने पर ठंडी हवा और अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। अर्जुन ने मजाक में कहा, लगता है हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन मीरा ने उसे चुप करवा दिया। वह घबराई हुई थी। अचानक उन्हें पटरियों पर पैरों की धीमी आवाजें सुनाई दी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अजीब सा भय उन पर हावी हो रहा था और सबकी सांसें तेज हो गई थी। जैसे ही उन्होंने पटरियों की ओर देखा, दूर से वही भूतिया रेलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी। जैसे ही वे करीब आए, उन्हें गाड़ी के अंदर हलचल दिखाई दी। खिड़कियों से एक महिला का चेहरा झांकता हुआ दिखा। वह चेहरे को ध्यान से देखने पर मीरा ने अचानक चौंकते हुए कहा, यह तो मेरी दादी की तरह दिखती है। मीरा की दादी कई साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में गायब हो गई थी और उनका कोई पता नहीं चला था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने उसे संभाला और तीनों ने मिलकर तय किया कि वे इस ट्रेन के अंदर घुसकर पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही उन्होंने ट्रेन में कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन अचानक चलने लगी। गाड़ी के अंदर हर कोने में धूल थी, कुर्सियां टूट चुकी थी और दीवारों पर अजीब से निशान थे। गाड़ी में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ अजीब-अजीब परछाइयां चल रही थी। धीरे धीरे उन्हें वहाँ कई अन्य यात्रियों के चेहरे दिखने लगे, जिनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया और बोला, तुम लोग कौन हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ आने वाले लोगों का भाग्य बुरा होता है। अर्जुन ने पूछा, आप लोग कौन हैं? और इस गाड़ी में क्यों फंसे हुए हैं? वृद्ध ने बताया कि यह गाड़ी 50 साल पहले की है, जब एक विशेष धार्मिक यात्रा पर गई थी। उस यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों के बीच विवाद हो गया था और ट्रेन में आग लग गई थी। लेकिन उस आग में सिर्फ कुछ यात्री ही मरे नहीं, बल्कि उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें न्याय नहीं मिला और वे इस ट्रेन में फंस गए। उनके पास अपनों का कोई नामो निशान नहीं बचा और वे एक अधूरी आत्मा के रूप में यहाँ फंसे हुए हैं। गाड़ी के अगले डिब्बे में जाने पर उन्हें एक अजीब सा चिन्ह दिखा। नरेन ने देखा कि इस चिन्ह में कुछ गूढ़ भाषा में लिखा था, जिसमें लिखा था, जब यह गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंचेगी, तो फंसे हुए सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यह अंतिम स्टेशन कहाँ है, इस बारे में कोई नहीं जानता था। मीरा ने विचार किया कि शायद उनकी मदद से गाड़ी को उसके आखिरी स्टेशन तक पहुंचाया जा सकता है। अर्जुन ने डरते हुए कहा, लेकिन क्या हम आत्माओं की इस भूतिया गाड़ी को उसके गंतव्य तक लेकर जा पाएंगे? तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस भूतिया ट्रेन को अंतिम स्टेशन तक ले जाएंगे। नरेन ने ट्रेन की जर्जर मशीनरी को चालू करने का प्रयास किया, जबकि मीरा और अर्जुन ने उन आत्माओं से संवाद करने की कोशिश की। धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी और हर एक डिब्बे से आत्माएं उनके पीछे पीछे चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि आत्माएं उन्हें मार्गदर्शन दे रही थी। गाड़ी धीरे धीरे उस पुराने ट्रैक पर बढ़ने लगी, जैसे कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा हो। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक एक करके आत्माएं गायब होने लगी।
जब गाड़ी अंतिम स्टेशन पर पहुंची, तो वे तीनों प्लेटफॉर्म पर उतरे। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। स्टेशन पर अजीब सी धुंध फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि यह स्टेशन किसी दूसरी ही दुनिया का है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी सांसें रोक ली। वे खुश थे कि उन्होंने आत्माओं को मुक्ति दी, लेकिन अब जो उनके सामने था वह उन्हें बेहद चौंकाने वाला था। प्लेटफॉर्म पर अजीबोगरीब लोग इधर-उधर टहल रहे थे। ये लोग दिखने में जैसे पुराने समय के थे, उनके कपड़े पुराने जमाने के थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। नरेन को लगा कि ये लोग वे ही आत्माएं हैं जिन्हें उन्होंने इस यात्रा में मुक्ति दी थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यह स्टेशन हमारे समय का नहीं लग रहा। अचानक एक महिला, जो दिखने में बूढ़ी थी, उनके पास आई और हंसते हुए बोली, तुमने हमारे अभिशाप को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम इस खेल के असली मायने नहीं समझ पाए। मीरा ने हैरान होकर पूछा, अभिशाप? किस अभिशाप की बात कर रही हैं आप? महिला ने बताया, यह ट्रेन सिर्फ आत्माओं को मुक्ति नहीं देती, यह उन्हें दूसरे लोगों के शरीर में फिर से जीने का मौका देती है। जो लोग इसे अंतिम स्टेशन तक पहुंचाते हैं, उनकी आत्माएं इस गाड़ी में फंसी आत्माओं की जगह ले लेती हैं। और अब तुम तीनों हमारे नए कैदी हो। तुम्हारे शरीर तो उस असली दुनिया में लौट जाएंगे, लेकिन तुम्हारी आत्माएं अब हमेशा के लिए इस भूतिया ट्रेन में बंधक रहेंगी। तीनों का खून जम गया। उन्हें अब समझ में आया कि मुक्ति दिलाने की कोशिश में वे खुद इस भूतिया ट्रेन के शिकार बन गए थे। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म की ओर कदम बढ़ाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। नरेन ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने वही वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने उन्हें रास्ता दिखाया था। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, वृद्ध बोला। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। तुमने हमें मुक्ति का भ्रम दिया, लेकिन वास्तव में तुमने खुद को हमारी कैद में डाल दिया है। मीरा ने अंतिम प्रयास के रूप में अपनी पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गूंजती हुई शांत हो गई। अगली ही पल तीनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीर से अलग हो रही हों। धीरे धीरे उनके चेहरों पर वही खामोशी और उदासी छा गई, जैसे बाकी यात्रियों के चेहरों पर थी। अब नरेन, मीरा और अर्जुन की आत्माएं उस ट्रेन में फंसी हुई थी और उनके शरीर धीरे धीरे स्टेशन छोड़कर असली दुनिया में लौट गए, लेकिन इस बार वे उनके अपने नहीं रहे। उन शरीरों में अब वे आत्माएं जी रही थी जो पहले इस ट्रेन में बंधक थी। वे नई पहचान में, नए शरीर में गांव लौट गए, लेकिन अपने असली परिवार से हमेशा के लिए दूर। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि नरेन, मीरा और अर्जुन का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। तीनों गुमसुम रहते और किसी से बात नहीं करते। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि तीनों ने उस भूतिया ट्रेन का सामना किया था और अब वे पहले जैसे नहीं रहे। गांव के लोग उनसे दूरी बनाए रखने लगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हर रात 12 बजे वही भूतिया ट्रेन गांव के बाहर की पटरियों पर फिर से दिखाई देने लगी, लेकिन इस बार उस ट्रेन में नरेन, मीरा और अर्जुन की खामोश परछाइयां भी दिखाई देती। जो भी उस ट्रेन को देखता, उसे उनकी डरावनी आंखों में कुछ कहने की कोशिश करते हुए देखता। अब भूतिया ट्रेन फिर से अपनी नई यात्रियों की तलाश में थी। नरेन, मीरा और अर्जुन की आत्माएं अब उस ट्रेन में कैद थी और वे भी अब उसी भयानक अभिशाप का हिस्सा बन गए थे। अगली बार कौन होगा जो उस ट्रेन की ओर आकर्षित होगा? कौन उस रहस्य को हल करने की कोशिश करेगा और उसी में खो जाएगा? कहानी ने रहस्य और डर का ऐसा चक्र बना दिया जो कभी न खत्म होने वाला था।